भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 26वां अध्याय श्लोक संख्या है 22। भगवान कपिल माता देवती को प्रकृति के मूलभूत तत्वों का वर्णन करते हुए सत्वगुण के विषय में वर्णन किया। सत्वगुण की अवस्था वह अवस्था है जिसमें जीव की भगवत चेतना आच्छादित नहीं होती है, अर्थात उसके हृदय में भगवान का ज्ञान प्रकट रहता है। अज्ञान से आच्छादित होने पर, माया के गुणों से आच्छादित होने पर यह ज्ञान प्राय ढक जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। न केवल अंश हैं बल्कि उनके दास हैं। और दास का जो कर्म है, कर्तव्य है, अपने स्वामी की सेवा करना, ये भाव भी हमारे हृदय से विस्मृत हो जाता है। तो यह अवस्था भी कोई पूर्णकालिक अवस्था नहीं है कि हम भगवान की विस्मृति में रहें, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो जीव का स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास होना। नित्यदास है क्योंकि भगवान की तटस्थ शक्ति का प्रकाश है जीव। तो इसलिए माया के प्रभाव में आने के कारण भले ही जीव कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए भगवत चेतना से विमुख हो जाए, परंतु अंततो गत्वा उसकी ये दिव्य चेतना पुनः प्रकाशित होती है, माया का प्रभाव हटता है और वह पुनः वो जो जीव का सेवा का स्वभाव है उसे प्राप्त करता है। ये कैसे होता है, ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जीव के अंदर, जीव भगवान की माना की शक्ति है, हालांकि जीव शक्ति है, भगवान की अंश है। ममेव अंश जीव लोग, भगवान
भगवान बोलते हैं गीता जी। तो जीव अंश होने के बाद भी उसमें इतना शक्ति नहीं है कि बिना किसी बाह्य कृपा के, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, चाहे वो गुरु की कृपा हो, चाहे वो संत वैष्णवों की कृपा हो, ये तीन कृपाओं में से अगर एक या ये तीनों कृपा हमको प्राप्त हो जाए तो ये निश्चित रूप से जानिए कि ये जो माया का आच्छादन है ये इस प्रकार से छट जाएगा जैसे सूर्य का प्रकाश के आते ही, सूर्य के उदय होते ही अंधेरा छिटक जाता है, एकदम पता भी नहीं लगता कि अंधकार कोई चीज है। जैसे ही सूर्यदेव प्रकट होते हैं अंधकार का समूल नाश हो जाता है। और जब तक सूर्यदेव प्रकट ना हो तब तक कोई सोच भी नहीं सकता कि इस अंधकार से कैसे निकला जाए। इसी प्रकार हम मायाबद्ध जीव जब इस संसार में पड़े रहते हैं अपनी इस दीनहीन अवस्था, पहले तो ऐसी स्थिति है कि कोई अपने आप को इस अवस्था को कष्टप्रद नहीं मानता है। सब अपनी अपनी अवस्था में संतुष्ट रहते हैं, चाहे इस संसार में कितने भी कष्ट हमको प्राप्त हो रहे हों, थोड़ा बहुत भौतिक सुख हमको प्राप्त हो जाता है, उस सुख को प्राप्त करके ही हम अपने आप को पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न मान लेते हैं कि अरे हम तो बहुत संतुष्ट हैं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं। परंतु वह सुख थोड़े समय के लिए होता है। ये भौतिक जो सुख है ये शाश्वत नहीं है। कोई भी वस्तु इस संसार की देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिससे हम सुख प्राप्त करने की चेष्टा इस संसार में कर रहे हैं, हम अपने अनुभवों के द्वारा, दूसरों के अनुभव के द्वारा ये देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से इस संसार में प्राप्त होने वाला सुख स्थायी नहीं है। वो कुछ काल के लिए अवश्य मिल जाएगा, परंतु एक और विडंबना है कि जितना भी इस संसार का सुख है ये दुख मिश्रित सुख है। तो इस दुख की अवस्था को समझने की जो परिस्थिति है, जो चेतना है, वो हर जीव के हृदय में भी प्रकट नहीं होती है। जीव जिस अवस्था में रहता है वो उसी अवस्था में अपने आप को सुखी महसूस करता है। इस संसार में एक सूअर है, वो कीचड़ और मल में पड़ा हुआ है, आपके लिए वो असहज अवस्था हो सकती है, परंतु उसके लिए वो उसके लिए आनंद की अवस्था है। इसी प्रकार हम जितना जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, हम भागदौड़ कर रहे हैं धन के लिए, सुख के लिए, इतने यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। अगर देवताओं की दृष्टि से देखें तो उनको सुख प्राप्ति के लिए इतने यत्न नहीं करने पड़ते। देवताओं को सुख स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके शरीर में रोग और बुढ़ापा भी नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में विकार हैं, रोग आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो देवताओं के शरीर में ये, तो देवता अगर हमें देखेंगे तो देखो ये लोग कैसे किस चीज में आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। तो उनके लिए ऐसे ही जैसे कि हम एक सूअर को देख रहे हैं, एक कुत्ते को देख रहे हैं, सड़क पे पड़ा हुआ है आराम से, उसे हड्डी, सूखी हुई हड्डी मिल गई, उसी को चाटने में, उसको काटने में वो आनंद की प्राप्ति कर रहा है। हमारे लिए वो आनंद नहीं है। हमको एक हड्डी मिल जाए तो हम हड्डी में आनंद नहीं लेंगे, हम सड़क पे पड़े होकर आनंद नहीं लेंगे, परंतु कुत्ते का आनंद उसी में है। इसी प्रकार मनुष्यों का आनंद जो है इस भौतिक, और इसमें भी अलग अलग है, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। कोई सांप खाने में आनंद लेता है, कोई जो है कुछ खाने में आनंद लेता है, किसी को किसी की सेवा करने में आनंद मिलता है, किसी को अपने कर्म करने में आनंद मिलता है। और बहुत बहुत जन्मों के उपरांत इस गर्हित अवस्था में रहने के बाद कई जन्म बीत जाते हैं। कई जन्म का मतलब 2-4 जन्मों की बात नहीं चल रही है, कई करोड़ों जन्मों के उपरांत बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में कि बहुत बहुत जन्मों के उपरांत जिसको पता लग जाता है, उसके पास इतना ज्ञान
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से या संतों की कृपा से उसके पास इतना ज्ञान आ जाए, जिस ज्ञान से वो यह समझ सके कि ये संसार के सुख भौतिक हैं, क्षणिक हैं और हमारा शाश्वत सुख भगवान श्री कृष्ण है। वासुदेव सर्वमिति, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा मानकर जो मेरी शरण में आता है स महात्मा सुदुर्लभा। तो भगवान कहते हैं दुर्लभ है। तो दुर्लभ बोल रहे हैं, पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ऐसा महात्मा हो नहीं सकता है या हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम प्रयास करें, कृपा याचना करें, संतों के समक्ष, गुरु के समक्ष, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हमें याचना करनी चाहिए। हमें रोकर उनसे अपनी करुण अवस्था के लिए पुकार करना चाहिए कि हे ठाकुर जी हमको सेवा दीजिए। हम लोग पूछते हैं कि भगवान से मांगना क्या चाहिए। ये बड़ा प्रश्न है। कोई कुछ मांगता है, कोई कहता है कि ये गलत मांग रहा है, ये मांगना चाहिए, वो मांगना चाहिए। वास्तव में आप ठाकुर जी से कुछ ना मांगे, केवल एक ही वस्तु मांगे, जो आपका अनादि सिद्ध अधिकार है। वही तो वस्तु मांग सकते हैं। जिस चीज पे आपका अधिकार है उसी को तो किसी से मांग सकते हैं। जिस पे हमारा अधिकार ही नहीं है हम उसे कैसे मांग सकते हैं। हमारा जीव का अनादि सिद्ध अधिकार किस चीज पे है? ठाकुर जी की सेवा पर। भगवान की सेवा करना जीव का अनादि सिद्ध अधिकार है। अनादि सिद्ध का मतलब है कि अनादि काल से न वो कभी खत्म होगा न कभी खत्म हुआ, वो हमारा अधिकार है और उस अधिकार के लिए हम याचना कर सकते हैं। और जहां वो याचना आपने की शुद्ध हृदय से, तो उसका प्रभाव ये होगा कि ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जो भी वस्तु की, परिस्थिति की, व्यक्ति की हमको आवश्यकता है वो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। अन्य किसी वस्तु को मांगने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए कितना मूलभूत सिद्धांत है। आप इसको गहराई से सोचें तो केवल एक वस्तु की मांग करनी है और उस वस्तु की मांग करनी है जो हमारी ही है, जो हमें मांगना चाहिए। तो हमें सदैव जब भी मंदिर में जाएं, भजन करें, ठाकुर जी के समक्ष रहें, संतों के समक्ष जाएं, सदैव ये याचना करनी है कि हमें श्री कृष्ण सेवा, युगल सेवा, युगल सरकार की सेवा हमको प्राप्त हो। अब युगल सरकार की सेवा के लिए अगर हमें मंदिर की आवश्यकता है तो मंदिर भी प्राप्त हो जाएगा, है? धाम में वास करने की आवश्यकता है तो धाम वास भी प्राप्त हो जाएगा। द्रव्य की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है तो धन भी प्राप्त हो जाएगा। अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता है तो अनुकूल परिस्थितियां भी बन जाएंगी। ठीक है, आप कहो कि मेरी परिस्थिति अनुकूल हो जाए फिर मैं सेवा करूंगा, भजन करूंगा, तो वो नहीं होने की है। परिस्थिति अनुकूल नहीं होंगी। आप सोचे कि ये व्यक्ति मेरे फेवर में आ जाए तो मेरी भजन अच्छा हो जाएगा। मेरे परिजन जो है सहयोग नहीं करते हैं भक्ति में, लोगों की शिकायत रहती है, भक्तों की तो खासतौर से रहती है। तो ये तो गुरुदेव सदैव कहते हैं कि अगर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल परिस्थितियां भी, दोनों अवस्था में हमको समान रहना है, सम रहना है। सम रहते हुए हमको कृपा याचना करते हुए सदैव यही सोचना है कि हम कैसे ठाकुर जी की सेवा करें। और ये हमारे भजन की सीढ़ियां हैं। कष्ट की बात कभी गुरुदेव से करें तो गुरुदेव कहते हैं कि कष्टों से नहीं घबराना है। कष्ट तो अगर आपको जीवन में कष्ट आ रहे हैं, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, विषम परिस्थितियां आ रही हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी भजन में प्रगति हो रही है। क्योंकि प्रगति होगी जब सीढ़ियां चढ़ोगे तभी तो ऊपर जाओगे। और सीढ़ियां क्या है? ये विपत्तियां, ये कष्ट, ये रोग, ये दुख, ये ही भजन मार्ग की सीढ़ियां हैं। तो इसलिए कभी भी हमें इन प्रतिकूल परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें सदैव 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 ये आशा रखनी चाहिए, ये उत्साह रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। आशा, उत्साह और धैर्य के साथ ठाकुर जी के कृपा की, युगल सरकार की कृपा की बाट जोड़नी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी सेवा हमको अभी मिली हुई है। पहले उस सेवा को तो हम अच्छे से कर लें। हम चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। पहले जो सेवा आपके हाथ में है पहले उसको देखो कि उसको हम कितना अच्छे से कर सकते हैं।
उसको हम कितने अच्छे से कर सकते हैं, उस सेवा को, उसको आप अच्छे से करेंगे तभी तो दूसरी सेवा दी जाएगी। किसी संस्था में कोई कर्मचारी है, उसको कुछ कार्य दिए गए हैं, अगर वो अपने कार्यों को ही, दिए हुए नियत कार्यों को ही सही से नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर और लोड थोड़ी डाला जाएगा। बोले ये तो यही कार्य बिगाड़ रहा है, दूसरा काम कहाँ से करेंगे, देंगे इसको। और वो कार्य अच्छा करे तो उसका प्रमोशन भी होता है और उसे और ज्यादा जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण काम उनको मिलते हैं। तो इसी प्रकार भजन मार्ग में भी यही है कि आपकी उन्नति आपके भजन की प्रगति पर निर्भर करती है कि आप अपने जो भजन को, अपनी सेवा को कितने आनंद के साथ, कितनी तत्परता। एक होता है कि यंत्रवत करना, दो प्रकार का भजन शास्त्रों में बताया गया। पहला भजन है अनासंग भजन और दूसरा है सासंग भजन। अनासंग भजन वह होता है जिसमें मन का सहयोग भजन के साथ ना हो। हमारा मन सहयोग नहीं कर रहा है, मतलब हम लेकर तो माला बैठे हुए हैं और मन भाग रहा है हमारे काम धंधे में, घर परिवार में, दुनिया संसार की कमियों में, तो लग रहा है इसमें मन, तो ये अनासंग भजन हो गया। यंत्रवत भजन हो रहा है, नाम ले रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यंत्रवत चल रहा है कि इतनी माला है, मेरे को 16 माला करनी है, मेरे को 32 माला करनी है, मेरे को 64 माला करनी है, मैंने आज का अपना कोटा पूरा कर लिया, मेरा भजन पूरा हो गया। पर क्या हमने दृष्टि दी, कभी हमने इस पर विचार किया कि हम जितनी माला कर रहे हैं, भले ही वो 2 माला करें या 4 माला करें, क्या हम उस भजन के साथ हमारा मन का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम मन से कर रहे हैं कि नहीं। और मन का संयोग आप कहोगे कि हम तो कहते हैं कि कभी मन का संयोग होता ही नहीं है, मन तो हमेशा ही हमारा ऐसा भागता है, विशेषकर जब माला हाथ में लेके बैठते हैं तब तो और ज्यादा भागता है, इधर उधर संसार में विचरण करता है। तो इसका कारण संत बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हमारे द्वारा किए गए अपराध के कारण ऐसा होता है। अगर किसी का भजन में मन नहीं लग रहा है, जिन कार्यों में पहले आनंद आ रहा था, भजन के संबंधी, सत्संग में, साधु संग में, नाम जप में, भागवत श्रवण में, सेवा में, जिस चीजों में कभी कभी देखते हैं बहुत आनंद आता था, पर अब कहते हैं अभी आनंद नहीं आता है। तो ये सब का परिणाम क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये हो रहा है क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं। अगर हम अपराध करते रहेंगे और भजन करते रहेंगे तो गुरुदेव कहते हैं कि ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपने एक ड्रम आपको भरना है पानी का और दे दिया गया है घड़ा आपको कि इस घड़े से पानी लेके आओ और उस ड्रम में भरो, और घड़े में छेद हो रहे हैं, घड़े में छेद हो रहे हैं, और वो छेद कौन से हैं? वो छेद हैं दूसरों की परनिंदा के छेद। सबसे बड़ी चीज बताई गई है कि भजन से जो हमको सबसे ज्यादा विमुख करती है वो पर निंदा करती है, जिसमें विशेषकर वैष्णवों की निंदा है। अब आप वैष्णवों का आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है, क्योंकि हम बाह्य दृष्टि से हम किसी को नहीं समझ सकते हैं कि वो वैष्णव है। वेशभूषा से ही केवल वैष्णव नहीं होता, आचरण से भी वैष्णव होता है। किसी का आचरण भी प्रतिकूल हो तो भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो वैष्णव है कि नहीं है। कभी कभी संत भी ऐसे प्रतिकूल आचरण कर देते हैं कि भले ही वो कितना भी विलक्षण संत है, पर हमारी दृष्टि से देखने में ऐसा लगेगा अरे इन्होंने तो ऐसा एक गर्हित कार्य कर दिया, और हमारी उनके प्रति दोष दृष्टि बन जाती है। उस दोष दृष्टि के बनने से ही हमारे से अपराध बन जाता है। और इसीलिए शास्त्रों में कह दिया, संतों ने कह दिया, भगवान भी कहते हैं कि किसी की निंदा मत करो, किसी के विषय में बात ही मत करो। ग्राम में वार्ता न कहिबे न सुनिबे। ग्राम में वार्ता का अर्थ है इधर उधर की व्यर्थ की बातें न करो न सुनो। इसीलिए बताया है कि नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया क्यों बताया? कि नित्य हमें भागवत सेवन करना है। भागवत है क्या? भगवान की लीला कथाएं तो हैं, तो मन में भी भगवान की लीला कथाओं का चिंतन चलना चाहिए। आप अगर संसार में रमण करेंगे तो संसार का चिंतन आपके अंदर चलता रहेगा। आप भूल नहीं सकते हो, किसी से आपका विवाद हो जाए तो आप उस विवाद को खत्म होने के बाद भी वहां से चले भी आओगे तो भी घंटों तक
कुछों के लिए तो दिनों तक, और कुछ ऐसे बिरला भी होते हैं जो सालों तक उस विवाद को अपने हृदय में पाल कर रखते हैं। तो वो भी बहुत महान लोग हैं जिनके हृदय में सालों तक विवाद पले रहते हैं, भूलते नहीं है। तो कहाँ ऐसे हृदय से फिर भजन हो सकता है? तो इसीलिए इस अपराध से हमको बच के रहना है। भले ही कितनी भी विषम परिस्थिति हो जाए, प्रतिकूल परिस्थिति, अरे प्रतिकूल परिस्थिति कितने दिनों के लिए होंगी? आप सब अपनी अपनी आयु का आकलन कर लीजिए। अगर व्यक्ति 75 वर्ष 80 वर्ष का भी अगर जीवित रह सकते हैं हम आज की अवस्था में, इससे ज्यादा तो हम उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। 40-45 वर्ष की अवस्था हो गई, आधी से भी कम बची है, दिनों में काउंट कर लो तो कुछ हजार दिनों की आयु बची हुई। अब कुछ हजार दिनों के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी, क्या व्यवस्थाएं सुधारनी। आप संतों को देखो, ज्यादा व्यवस्थाओं में लगते नहीं है। जो भजन कर रहे हैं, संत का अर्थ ये नहीं है कि जो व्रत है वही संत है। पूज्य श्री विनोद बाबा जी से कभी संतों के विषय में बात करें, भक्तों के विषय में बात करें, तो डांट देते हैं। बोले कि हमने एक बार बोला कि हम तो गृहस्थ हैं बाबा, कैसे करेंगे? गृहस्थ तो ये तो सबसे बड़ा अहंकार है, अपने आप को व्रत मानना, अपने आप को गृहस्थ मानना, यही माया है। बोले सबसे बड़ी माया तो यही है। बोले माया से निकलना है तो अपने आप को कृष्ण का मानना होगा कि मैं कृष्ण का, न मैं गृहस्थ हूँ न मैं विरक्त हूँ। जो परिस्थिति जैसी हमारी प्रारब्धवश हमको प्राप्त हुई है, उसी परिस्थिति में हमको सेवा करने का प्रयास करना है। ये नहीं सोचो कि अभी हम गृहस्थ हैं, हम विरक्त हो जाएंगे, हम बाबा बन जाएंगे, हम वृंदावन चले जाएंगे, तभी हम जो है भजन कर पाएंगे। क्यों? अभी इस स्थिति में भजन हो सकता। भजन केवल मन से होता है। संसार में रहकर भजन नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। क्या जितने भी विरक्त संत हैं या जिन्होंने भी भजन की सिद्धि को प्राप्त किया है, क्या उन्होंने इस संसार में रहकर भजन नहीं किया? क्या वो किसी दूसरे जगह पे पहुंचे थे, वहां जाके भजन किया था? इसी संसार में रहकर भजन किया। बस अंतर इतना है कि शायद मैं पिछली बार भी चर्चा कर रहा था कि जो संसार आपके अंदर है उससे अलग होना है। जो संसार को अपने हमने हृदय में और मन में बसा रखा है, उस संसार से अलग होकर भजन करना है तो भजन हो जाएगा। इस संसार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आपका अंदर कोई संसार नहीं बना हुआ। हृदय में अगर किसी ने संसार नहीं, हृदय से तो हम सोचते हैं ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरे माता पिता, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा ये सब कुछ हमने अंदर से तो बना रखा है। दूसरे की गाड़ी को देख के क्यों नहीं कहते ये मेरी? दूसरे के पुत्र को देख के वो भाव क्यों नहीं आता? किसी के बहुत ज्यादा चोट भी लग जाए तो थोड़ा सा ही हम उससे देखेंगे, थोड़ी बार मरहम पट्टी करा दी। अपने बच्चे के चोट लग जाए, पुत्र के चोट लग जाए तो उसका हम महीनों तक ध्यान रखते हैं, तो क्योंकि वो ममत्व का भाव होता है। तो ये संसार जो ममत्व है ये हमारे अंदर से ही है। अंदर के संसार पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वही वास्तविक वैराग्य है। उसी वैराग्य की बात ठाकुर जी गीता जी में करते हैं, भगवद गीता में उसी वैराग्य की बात बोलते हैं। बोले भले ही तुम संसार का त्याग करके वन में गमन कर ले, पर मन के हृदय के संसार को जब तक नहीं समाप्त किया तब तक वो संसार वहां पर भी भजन नहीं करने देगा, एकांत में भी भजन नहीं करने देगा। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो भी नहीं भजन करने देगा। और आपको चारों तरफ से प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, आपके हृदय में अगर संसार नहीं है, हृदय में ये मैं और मेरा का भाव नहीं है, तो आप किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर भी ठाकुर जी की सेवा और भजन कर सकते हैं। तो यही शुद्ध सत्व की अवस्था है। यहाँ 22वें श्लोक में भगवान यही वर्णन कर रहे हैं, स्वच्छ तब मत विकारत्वम शांतव मिति चेतसः। इसका अर्थ है कि जो जल की जैसे स्वाभाविक स्थिति होती है, जल की स्वाभाविक स्थिति क्या है? अगर जल शांत अवस्था में है, उसमें कोई तरंगे नहीं है, उसमें कोई फेन झाग आदि नहीं है, उसमें गंदगी नहीं है, तो वो शांत निर्मल, आप उसकी तलहटी तक में देख सकते हैं। और जहां एक डंडा लेकर या किसी ने उसमें डुबकी लगाई तो उसको चला दीजिए तो सारे विकार आ जाते हैं जल के, और वो जल निर्मल की जगह गंदला हो जाता है। इसी प्रकार मन की भी अवस्था होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मन की जो
वास्तविक अवस्था है, जैसे जल की अवस्था स्वच्छ, मीठा, तथा शांत, ऐसी मन की अवस्था भी स्वच्छ, शांत और निर्मल अवस्था है। तो मन की अवस्था निर्मल कब होगी? जब हम इन गंदगी से, भौतिक संसार के कलमश से बचकर रह सकते हैं। देखिए 100% कोई गारंटी नहीं देता कि कैसे बच सकते हैं, बिल्कुल नहीं बच सकते। संसार में रहेंगे, विकार भी आएंगे, संसार के लोगों से हमारा संपर्क भी होगा, उनके संपर्क से हमारे मन में उद्वेलन भी होगा, पर उस उद्वेलन को कितने समय में शांत करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा अगर भगवान का भजन करना चाहते हो। नहीं तो बाकी तो कितने लोग आए इस संसार में, सिकंदर आया, अकबर आया है, जो है क्या हिटलर आया, सबने कोशिश करी कि मैं विजय प्राप्त कर लूं, मैं कंट्रोल कर लूं, मैं ये कर लूं, सब चले गए अपने अपने रास्ते, और फिर पता नहीं कौन से कीड़े का जन्म मिला हो, कौन सा क्या जन्म मिला हो, तो कुछ पता नहीं रहता। तो हमें अगले जन्म का हमारा पता नहीं है। ये मत सोचना कि मैं माला कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो इसके साथ में ये अपराध करता रहूंगा तो मेरे को नरक की प्राप्ति नहीं होगी। नरक की प्राप्ति तो हो सकती है अगर आप पाप कर रहे हो, हाथ में माला लेकर भी पाप कर रहे हो, तो नरक की भी प्राप्ति होगी और कष्ट भी भोगने पड़ेंगे। वो कैसे भी भोगने पड़े। नरक का अर्थ यही नहीं है कि आपको जो है निम्न लोकों की प्राप्ति हो जाए, वहीं पर जाकर कढ़ाई में तले जाओ और जो है चीरे जाओ धारदार हथियारों से, वही नरक नहीं होता है। आपको इस मनुष्य जीवन में भी ऐसा जन्म मिल सकता है कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट हैं, तो वो कष्टों से घबरा कर नहीं करना है। हमें अपना जो हमारा नित्य सिद्ध अधिकार है, हमें उस अधिकार को जागृत करना है, उस नित्य सिद्ध चेतना को जागृत करना है। ये हमारा जल एकदम स्वच्छ निर्मल था, परंतु संसार में आकर हम संसार में मंथन करते रहते हैं, संसार में चलते रहते हैं, तो ये गंदला हो गया और इसको हम शांत होने ही नहीं देते। कभी संत लोग मौन क्यों रखते हैं? वाणी से सबसे ज्यादा गंदगी फैलती है। जितना वाणी से ही उद्धार हो सकता है दोनों चीजों में। आप देखो, वाणी से जब भगवान नाम भगवत कथा कहेंगे तो वही वाणी तुम्हारा उद्धार कर देगी, और इस वाणी से ही दूसरों को अपशब्द करो, क्रोध करो, ये करो, दूसरों की व्यर्थ की वार्ताएं करो, तो यही वाणी आपको पतन के गर्त में गिरा देगी। तो ये वाणी ही हमारा उद्धार कर सकती है। तो इसलिए वाणी को मौन रखकर केवल भगवत चर्चा ही करते हैं। जितने भी संत मौन रखते हैं उनको देखें आप, कथा के टाइम पे मौन नहीं होते हैं, कथा करते हैं। हमारे गुरुदेव भी एकादशी के दिन मौन रहकर भी कथा करते हैं, नाम जप करते हैं, बोलते हैं, भगवान के विषय में बात होती है तो बोलते हैं। वैसे कोई बात वार्तालाप नहीं करेंगे किसी से। तो ये अवस्था है। तो हमें वास्तविक अवस्था में आना है, और आना ही हमारा लक्ष्य है। इस जन्म में नहीं आएंगे तो फिर 1000 जन्म बाद भी हमें सोचना पड़ेगा, और उसके बाद भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो बेटर है कि इस जन्म में हमको सोचने का अवसर मिल गया, अनुकूल परिस्थितियां मिल गई। मैं तो सबसे यही कहता हूँ, और कितनी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। मनुष्य जन्म मिला, भारतवर्ष में जन्म मिला, ब्रज में जन्म मिला, ब्रज का भाव हमको मिला, विरक्त संत गुरुदेव के रूप में हमको प्राप्त हुए, भजनानंदी संत गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए। और कौन सी अनुकूल परिस्थितियां ठाकुर जी देंगे कि आप भजन करोगे? तो इसके बाद भी नहीं करते हो तो दुर्भाग्यशाली है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता है कि इसके बाद भी अगर हम संसार में लगे रहते हैं, संसार की निंदा स्तुति में लगे रहते हैं, तो फिर हमारा दुर्भाग्य है। और इससे ही बाहर निकलना है। ये ऐसा क्यों होता है कि हम करना भी चाहते हैं, ये स्वच्छ जल निर्मल से गंदा कैसे हो जाता है, इसकी बात अगले सप्ताह करेंगे। इसमें आता है कि किसके कारण होता है, जिन कारणों से होता है उन कारणों की चर्चा अगली बार करेंगे। जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे।